बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम दोहम क्लास प्रैक्टिकल के हवाले से डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्रैक्टिकल का पेपर होना है वो किस तरह का पेपर होगा, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे और उसके कितने मार्क्स होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो दोहम क्लास के प्रैक्टिकल के पेपर्स होने हैं वो किस तरह का पेपर होगा, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे और वो कितने मार्क्स का होगा। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने जो प्रैक्टिकल नोटबुक लिखनी है वो किस तरह से लिखनी है। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताया जाएगा कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है और आपने नोटबुक किस तरह से लिखनी है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले इट्स अ जेंटल रिमाइंडर कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिकल की क्लास का जो लेक्चर है वो प्रैक्टिकल दोहम बायोलॉजी के हवाले से है। बायोलॉजी की जो हमारी बुक है उसके जो प्रैक्टिकल्स का पेपर होना है वो किस तरह का होगा। तो इसमें जो टोटल सवालात होंगे वो हमारे पास 5 सवालात होंगे और उनके जो टोटल मार्क्स होंगे, जो नंबर होंगे वो 30 नंबर होंगे। मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल का पेपर होना है वो 30 नंबर का पेपर होना है। तो सबसे पहला हमारे पास जो सवाल नंबर 1 होगा उसमें क्या होगा जी, दी गई स्लाइड की पहचान करनी है आपने, डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है। कि कोई भी एक स्लाइड आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपने बताना है कि ये स्लाइड क्या है, पहचान करनी है उसकी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको स्टार फिश की एक स्लाइड दी जाती है तो आपने ये पहचान लिया कि ये स्टार फिश है, तो ये आपकी पहली चीज होगी कि आपने उसकी पहचान करनी है, उसकी डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है कि इसका ये हिस्सा ये कहलाता है, ये हिस्सा ये कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन होगा जो आपने अटेम्प्ट करना है और ऑलमोस्ट ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है। तो इसमें आपने क्या आपको क्या दिया गया होगा, वो कह रहा है कि दिए गए मटेरियल या स्लाइड की पहचान करनी है और साथ में ये भी हो सकता है कि उसकी डायग्राम बनाएं और कम से कम एक कैरेक्टर लिखें, उसकी खसूसियत क्या है। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले पहचान करनी है और अगर आपको कहा जाता है कि इसकी डायग्राम बनाए तो वो भी आपने बनानी है। ठीक है, और एक करेक्टर, एक खसूसियत भी उसकी लिखनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको स्टार फिश की दे देता है, स्टार फिश की एक खसूसियत ये होती है कि वो रीजनरेशन करती है, तो ये एक इसकी खसूसियत होगी। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल प्रैक्टिकल दिया होगा, आपने पूरे का पूरा प्रैक्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले आप उस प्रैक्टिकल का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर आप उस अपरेटस जो आपको उस प्रैक्टिकल के दौरान रिक्वायर्ड है, मटेरियल सामान दरकार है, वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप तरीकाकार जिसको आप प्रोसीजर कहते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, फिर मुशाहिदात लिखेंगे और फिर आप नताइज लिखेंगे। ये आपका मुकम्मल एक प्रैक्टिकल होगा जिसको आपने कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके ऑलमोस्ट 11 नंबर होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 4 है वो आपकी कॉपी है। नोहम और दोहम क्लास मतलब 9th एंड 10th दोनों के जो प्रैक्टिकल्स हैं 9th और 10th के, उनके मुकम्मल जो आपने कॉपी बनाई होगी वो भी आपने वहां पर सबमिट करवानी है। और साथ में हमारे पास सवाल नंबर 5 जो है, जो 5 है, वो जबानी सवालात आपसे पूछे जाएंगे। वो जबानी सवालात किस तरह के होंगे, आपके जो उसी पेपर में जो आपके प्रैक्टिकल्स आए हैं उसी में से पूछे जा सकते हैं। उसमें कोई सिंपल डेफिनेशन है तो वो पूछी जा सकती है, या ओवरऑल आप उसमें से अगर नहीं पूछा गया तो फिर आपसे पूरी जो हमारी 9th और 10th आपके, अगर बायोलॉजी की बात करेंगे तो 9th और 10th बायोलॉजी में आपने जो कुछ पढ़ा होगा उसमें आपको सिंपल डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम जो है ना, ये हमारे पास 5 सवाल हैं इसके, और इस तरह से आप इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज, अब यहाँ पर जबानी सवालात में आपसे अगर कोई अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा जो एग्जामिनर है जो आपका वाइवा ले रहा है, तो वो आपसे अपने बारे में भी पूछ सकता है कि आप बयान करें अपने बारे में। तो आपको इतना आना चाहिए कि आप क्या हैं, कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये इस तरह से हमारे 5 जो है सवाल मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद है, आजकल बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनानी है, क्या क्या उसमें लिखना है। तो उसको बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ से समझाऊंगा कि किस तरह से आपने उसको करना है। तो देखें, हमारे पास जो प्रैक्टिकल बुक होती है ना,
उसमें जहां पर हमने राइट अप करना होता है, जहां से हमने लिखना शुरू करना होता है, तो जो पेजेस होते हैं, एक साइड लाइन पेज वाली होती है और उसकी बैक साइड जो होती है वो ब्लैंक पेज वाली होती है। तो हमने लाइन पेज पे कौन सी चीजें लिखनी है और ब्लैंक पेज पे कौन सी लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑन द लाइन पेजेस को देखेंगे कि वो पेजेस जिनके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं उसके ऊपर हमने सबसे पहले क्या लिखना है। तो सबसे ऊपर आपका जो पहला पेज होगा उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नंबर लिखेंगे। अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख रहे हैं तो आप 1.1 लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं सबसे ऊपर हेडिंग आपने उसकी देनी है। उसके बाद टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसका जो नाम है, ठीक है, वो आपने ऊपर लिखना है कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं करने लगा हूं। ये भी आपने लाइन पेज के ऊपर लिखना है कि सबसे पहले हेडिंग आप ऊपर देंगे कि एक्सपेरिमेंट नंबर की, उसके नीचे आप टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट मतलब मुकम्मल जो एक्सपेरिमेंट का नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद नीचे आपने हेडिंग देनी है ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, इसको आपने मार्कर के साथ लिखना है, इसको भी आपने मार्कर के साथ लिखना है, इसको भी आपने मार्कर के साथ लिखना है, ठीक है। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, ये जो आप ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड जो कुछ भी होगा उसको आपने पेन के साथ लिखना है, जो इंक पेन होता है इसको आपने मार्कर के साथ लिखना है, और नीचे जो भी ऑपरेटर्स होगा एक लाइन में आएगा या 2 लाइनों में आएगा तो वो आपने इंक पेन से लिखना है। उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना है जो कि हमारे पास क्या होता है, तरीकेकार होता है, ठीक है। इसको भी आपने मार्कर के साथ लिखना है, ठीक है। फिर आपने आगे इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते जाना है इस तरह से, ठीक है, कि ये इस तरह से एक पेज मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा पेज लाइन वाला पेज, उसकी बैक साइड पे ब्लैंक पेज होता है उस पर नहीं लिखना, उससे अगला पेज जो लाइन वाला पेज होता है उसके ऊपर बकिया जो प्रोसीजर होगा वो आपने लिखना है, और 2 पेजेस से ज्यादा नहीं क्रॉस करना, मतलब 2 लाइन वाले पेजेस से आपने प्रोसीजर को आगे लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो ये वो वाली चीजें हैं जो आपने लाइन पेज के ऊपर लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारे पास ब्लैंक पेज होता है जो उसकी बैक साइड पे, जो पहले पेज की भी बैक साइड पे होगा, दूसरे पेज की भी बैक साइड पे होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर बायोलॉजी के हवाले से है तो वो कहेगा कि डायग्राम, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट मतलब जो आप लिख रहे होंगे उसकी डायग्राम बनानी है पहले पेज की ब्लैंक, जो ब्लैंक साइड होगी उसके ऊपर, ठीक है। और अगर फिजिक्स होगा तो फिर आप वहां पर टेबल बनाएंगे उसी पहले पेज की बैक साइड वाली जो ब्लैंक पेज होगी, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस जो लिखनी है वो भी आपने ब्लैंक पेज पे लिखनी है, ठीक है। अगला जो पेज होगा उसकी जो ब्लैंक साइड होगी उस पर आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है, और अगर कैलकुलेशंस है तो वो भी उसी के ऊपर लिखनी है, ठीक है। और साथ में आपने रिजल्ट्स जो होंगे वो भी आपने ब्लैंक पेज के ऊपर लिखने हैं। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि ऑन द ब्लैंक पेजेस, डायग्राम भी आपने ब्लैंक पेज पे बनानी है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस भी आपने ब्लैंक पेज के ऊपर लिखनी है, रिजल्ट्स लिखने हैं तो वो भी आपने ब्लैंक पेज के ऊपर लिखने हैं। और ब्लैंक पेज के ऊपर जो कुछ भी आपने लिखना है वो लेड पेंसिल से लिखना है, कोई भी चीज आपने ना मार्कर के साथ लिखनी है ना इंक पेन के साथ लिखनी है। कोई हेडिंग भी देनी है तो वो भी आप थोड़ा हाईलाइट करके या बोल्ड करके उसी आपके पास जो लेड पेंसिल होगी उसी के साथ आप लिखेंगे। इस तरह से आपने जो है ना अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को मुकम्मल करना है, और अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10 से 12 कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स जो है सॉरी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आपके लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मतलब आपकी कॉपी मुकम्मल हो जाएगी, और ये हमने आज तरीका सीखा है कि किस तरह से हमने जो है ना अपने प्रैक्टिकल जो पेपर होगा उसको अटेम्प्ट करना है। और कुछ चीजें और हैं कि आपका जो सिफारिश है वो भी बहुत मैटर करती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिफारिश नहीं चलती है। आपका अगर कोई ताल्लुक है तो आप बोर्ड एग्जामिनर का पता करवा के मतलब सिफारिश करवा के भी अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। पहली चीज ये है कि आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है, ठीक है, और साथ में अगर हेल्प हो सकती है तो वो भी करनी है, ठीक है। एक चीज और बता दूं, ये ट्रिक है या एक आप मतलब इसको जो है ना वो एक दाव समझ लें कि जब आपसे वाइवा लिया जा रहा होगा, हो सकता है आपसे वो पूछे, जब आपको कहेंगे कि अपने बारे में बताएं तो फिर आप बता रहे होंगे, ठीक है, और साथ में आपसे पूछा जाएगा कि 9th क्लास के आपके मार्क्स कितने हैं, तो उस वक्त आपने मार्क्स ज्यादा बताने हैं, ठीक है। वहां पे परसेंटेज के हवाले से पूछेंगे तो आपने परसेंटेज बतानी है। मिसाल के तौर पे आपका 60 है तो वहां पर आपने ज्यादा करके बतानी है, मतलब मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि आपने कहा 80%, तो फिर वो पूछेगा कि 80% आपके मार्क्स कितने बनते, तो ये भी कैलकुलेट करके ही जाना है। ऐसा ना हो कि उधर आप 80% बता रहे हो और मार्क्स आप बता रहे हो कि 350 मार्क्स हैं या इससे भी कम है, तो जितने 80% के हिसाब से बनेंगे उतने ही मार्क्स आपने वहां पर बताने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये समझा पाया हूँगा। तो इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है,
अपनी मुकम्मल तैयारी करनी है और साथ में अगर सिफारिश हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।